हेलो एवरीवन। बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैट्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ मीनिंग, स्कोप, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक है क्या? स्टैटिस्टिक मीन्स वर्किंग विद नंबर्स और डेटा। बेसिकली यहाँ पे आप नंबर्स और डेटा के साथ जो है डील करते हो, वर्क करते हो। किस लिए? टू फाइंड सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। उस डेटा से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या निकाल पा रहे हो आप, उसके लिए हम वर्क करते हैं। तो इट हेल्प्स इन अस अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर बाय कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टडिंग दैट डाटा। तो जो डेटा आपका है उसको कलेक्ट किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे और फिर क्या उससे रिजल्ट निकल, क्या एनालाइज करने के बाद क्या निकला उसका रिजल्ट, दैट इज़ योर स्टैटिस्टिक। ठीक है। स्टैटिस्टिक जो है वो दो सेंस में पढ़ा जाएगा, वन इज सिंगुलर, प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अबाउट नंबर्स एंड डेटा। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स कितने हैं, वो नंबर अगर आपको दिए हुए हैं तो दैट इज़ योर प्लूरल सेंस। अगर मैं उस मार्क्स से अगर मैं एवरेज निकाल लूँ, मतलब उसको स्टडी करके मैंने कुछ निकाला, उसको यूज़ किया डेटा को, तो जो मेथड मैंने यूज़ किया दैट विल कम अंडर सिंगुलर सेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। क्योंकि हम पहले प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं तो हम प्लूरल सेंस में समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक है क्या। जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट है स्टैटिस्टिक आपका इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक नंबर उठा के ले लिया, वो कुछ नहीं बता पाएगा, उससे कुछ आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, नंबर्स चाहिए होते हैं। लाइक अगर आपको दिया हुआ है कि बच्चों के 60 नंबर आए किसी के, तो वो कोई स्टैटिस्टिक है नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं आ रहा हो 60 का मैं क्या करूँ। लेकिन अगर आपको 5 बच्चों के नंबर दिए हैं तो उससे आप एवरेज निकाल सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि 5 नंबर हैं, इससे हमें क्या आइडिया मिला कि कैसा रिजल्ट है। दैट इज़ द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यानी कि स्टैटिस्टिक जो है वो एग्रीगेट है, नॉट सिंगल नंबर जो है उसकी कोई सेंस नहीं बनती, एक ग्रुप चाहिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड, इट इज़ अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज। जो डेटा होता है आपका, जो नंबर्स होते हैं उनमें बहुत सारे चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर क्रॉप है, क्रॉप का आपको आउटपुट पता चला कितना हुआ, तो वो आउटपुट जो है किस लिए इतना है, बिकॉज पानी कैसा था दिया गया, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा था उस टाइम। तो ये सारे वेदर्स हैं, जो बहुत चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं उस डेटा को। तो ऐसे हर जगह का डेटा है। अगर स्कूल के बच्चों के मार्क्स लिए, मे बी रीज़न है कि स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आया है। तो ख़राब आया तो हम रीज़न बोल सकते हैं हाँ टीचर्स ने इतना नहीं कर पाए, या बाई चांस कोविड आ गया था उस टाइम में, ये था। तो रीजंस बहुत सारे हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डेटा को। देन हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो हमारा स्टैटिस्टिक है, इसमें ये बोला जाता है कि न्यूमेरिकली हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा मतलब नंबर्स में आप करते हो। तो जैसे ईशा है, उसकी हाइट जो है इज़ 154 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो ये एक स्टैटिस्टिक है, एक नंबर में आपको एक चीज़ दी हुई है। देन रीजनेबल एक्यूरेसी, ये बोलते हैं कि डेटा को हम ये नहीं मानते कि 100% जो आपने डेटा दिया हुआ दैट इज़ 100% करेक्ट, बट काफ़ी क्लोज उसके होता है वो। ठीक है। तो ये इट एस्टिमेट्स काउंट लाइक, ठीक है, ऐसे कि मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमने कोई चीज़ बताई है, ये उसके आसपास का आपको आइडिया दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो डेटा है दैट शुड, वो जो है प्री डिसाइडेड पर्पस। मतलब जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे चले गए कुछ भी कलेक्ट कर लिया, नहीं, आप वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, आपको पर्पस पहले पता हो उस डेटा को कलेक्ट करने से पहले। तो यू मस्ट नो द पर्पस बिफोर। तो कि अगर एवरेज मार्क्स, टू चेक एवरेज मार्क्स इन अ क्लास, आपने मार्क्स क्यों लिए, बिकॉज आपको एवरेज मार्क्स निकालना है। तो आप ऐसे जाके मार्क्स नहीं पूछोगे, तो पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए। कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी जाके रैंडमली किसी का कुछ भी पूछ लिया। आपको सोचना पड़ेगा, डेटा मस्ट बी कलेक्टेड इन ऑर्गेनाइज इन सिस्टमैटिक वे, कि किस तरह आप कलेक्ट करेंगे, उसको एक प्रॉपर तरीके से आपको लेना है। ठीक है। देन आपका स्टैटिस्टिक शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो भी स्टैटिस्टिक आप कलेक्ट कर रहे हैं वो किस काम का है, मतलब अगर आपको कंपेयर करना है किसी चीज़ के साथ उसको, तो जो दूसरी भी चीज़ें हैं उनके साथ वो रिलेशन में हो, मतलब होमोजीनियस चीज़ों को आप लेंगे। ये नहीं कि आपने कुछ ले लिया कि भाई अगर हाइट कलेक्ट कर रहे हैं तो किसी की हाइट ले ली, किसी का वेट ले लिया, जो जैसे कि मीनिंगलेस टू कंपेयर द हाइट ऑफ ए मैन की अगर हाइट को किसी पेड़ की हाइट से आप कंपेयर करने लग जाए तो वो डेटा आपका वेस्ट है। तो डेटा को जब आप ले रहे हो तो उसमें इस तरह लेना चाहिए कि उसको आप दूसरे के रिलेशन में रख पाओ, और कंपेयर अगर आपको करना है तो कंपेयर कर पाओ, कुछ उसका मीनिंगफुल रिजल्ट निकल पाए। क्लियर? तो दीज आर दी फीचर्स इन प्लूरल सेंस बेसिकली। नाउ स्टैटिस्टिक एज अ मेथड, मेथड मतलब सिंगुलर फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो इन सिंगुलर फॉर्म दे आर स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टेजेस में हम मानते हैं कि सबसे पहला काम क्या किया हमने डेटा को कलेक्ट किया। हमारा क्या काम था? पहले डेटा को कलेक्ट करना।
तो वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा, पहला काम आपका। सेकंड क्या करते हो, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे। ये नहीं कि जो डेटा ऑलरेडी जल्दबाजी में आपने कलेक्ट कर लिया, रेंडमली यहाँ से लिया, उसको आप ऐसे ही यूज़ कर लोगे, नहीं, उसको पहले प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इट इन्वॉल्व्स डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन प्रॉपर फॉर्म, उसकी एडिटिंग, उसका क्लासिफिकेशन, ये सब किया जाएगा। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा, डिफरेंट किया तो टेक्स्ट में या डायग्राम्स, ग्राफ्स, अलग अलग फॉर्म में, जिससे वो समझ में आए लोगों को, इस तरह से करा जाएगा। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, जब उस डेटा को आपने टेक्स्ट में लिखा या ग्राफ में लिखा या फिर आपने कोई डायग्राम बनाई, तो अब वो डेटा आपका किसी मतलब ऐसा होगा कि आप उसको समझ पाएँ, उस डेटा को देख के आप कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे उसका। तो पहले आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, देन इंटरप्रिटेशन होगा। तो एनालिसिस कैसे, जो बहुत सारी टेक्निक्स हमारी हैं जो आप पढ़ोगे आगे। जैसे अगर आपको मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के, तो मार्क्स आपने निकाल लिए बच्चों के, तो आपको क्या निकालना है, उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज हमें पता है कैसे निकलता है, सबका टोटल करेंगे, डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो वो हमने एक मेथड लगा के उसको एनालिसिस निकाला। एंड द लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आया, उससे आपको क्या कंक्लूजन है, फाइनल आपने क्या मीनिंग निकाला उस रिजल्ट से, दैट इज़ योर इंटरप्रिटेशन। सो वी कैन से स्टैटिस्टिक एज अ मेथड इन सिंगुलर फॉर्म। ये एक स्टेप्स होते हैं बेसिकली जो इसके अंदर आते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, देन प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आई होप आप क्लियर है। नेक्स्ट में हम इसके जो बचे हुए हैं, आई थिंक इंपॉर्टेंस हैं, लिमिटेशंस हैं, और जो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। Okay, thank you so much, and if you like my videos, share them with your friends. Thank you.